गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट हो गया 221 का ये अटकने वाला। सर न्यू ईयर सेलिब्रेट किए हैं आप? हाँ, न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट किए घर पे, थोड़ा बाहर भी मैं भी वही पूछने वाला था साहब से। हाँ नहीं किसकी सेलिब्रेट। मुंह की बात छीन ली मैं। सही में तुम लोगों ने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर अच्छे से? नो सर, मैंने पूरा बायो रिवाइज किया। इससे बढ़िया सेलिब्रेशन क्या हो सकता है बच्चे? यस सर, पूरा 11th और 12th का पूरा ये जितना एनर्जी पढ़ाए ये एनर्जी जो है वो मेंटेन रखना पूरे साल भर। चलो अब आज नेक्स्ट चैप्टर में वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा कुछ पूछना था क्या पहले? नो सर। नहीं, ठीक है। चलो तो फिर आगे स्टार्ट कर देते हैं हम। मॉर्फोलॉजी। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फॉर्म। क्या होता है मॉर्फोलॉजी? यदि हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट मॉर्फोलॉजी की। प्लांट मॉर्फोलॉजी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of external features and forms of different plant part. Different plant part. हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे पादप आकारिकी। पादप आकारिकी का मतलब क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप की बाह्य संरचना और उनके रूपों का अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल फीचर बाह्य जो भी उसकी संरचना है वो, और उसके साथ साथ उसके अलग अलग फॉर्म है, यदि वो अलग अलग टाइप का होता है तो उन सबकी स्टडी को ही हम क्या बोल देते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बहुत आसान सी बात है। अब प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है। अब प्लांट कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तुमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट जो है वो ट्री हो सकता है, श्रब हो सकता है, हर्ब हो सकता है। क्या होते हैं पता है सबको? ऐसे एनुअल प्लांट हो सकता है, एक वर्षीय, बाय एनुअल द्विवर्षीय, पेरेनियल बहुवर्षीय, वो सब भी पढ़ा हुआ है तुमने। ठीक है। इसके अलावा मोनोकार्पिक जो एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं, फल देते हैं, एक फलनी है, पॉलीकार्पिक बहुफलनी, ये सारे जो जनरल टर्म्स है वो हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ते टाइम जहां पे भी आया वहां पे हमने इनको डिटेल में पढ़ा। अब यदि हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर ग्रॉस के लिए हम देखें तो दो पार्ट होते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है, प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा प्लांट का पार्ट होगा? एक होगा शूट सिस्टम और दूसरा होगा रूट सिस्टम। हिंदी में बोलोगे शूट सिस्टम को प्ररोह तंत्र और रूट सिस्टम को मूल तंत्र। अभी मैं बोलूं कि प्लांट के अंदर, पादप के अंदर कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो क्या तुम बता सकते हो? कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? कोशिकीय स्तर या ऊतक स्तर या अंग स्तर या अंगतंत्र स्तर? कोशिकीय सेलुलर अंग तंत्र। हायर प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें बच्चे, सर अंग तंत्र होगा। अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और रूट सिस्टम में बांट रखा है, बट ये ट्रू सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ नाम के सिस्टम। ऑर्गन लेवल पे पादप चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो है उसका जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये सब है।
इनसे मिलकर बना हुआ है। और ये जितने भी नाम लिए मैंने, ये सारे के सारे के ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं, अंग है। मूल एक पादप का अंग है, तना पादप का एक अंग है, पर्ण जो है वो एक पादप का अंग है, फूल जो है वो पादप का अंग है, जनन अंग है ना। तो पादप जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो पादप के अंदर कोई पूछेगा कि प्लांट के अंदर कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, हल्की की बात नहीं कर रहे हैं, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे कि पादप जो है उसके अंदर अंग स्तर का संगठन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब इसके अंदर दो सिस्टम है, दो सिस्टम हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हम वो दो सिस्टम जो है उनको समझ सकते हैं। सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। कुछ इस टाइप से जमीन के अंदर जो है वो क्या होगा? इनका रूट होगा, मूल होगा। तो जमीन के नीचे जो पार्ट है मोस्टली वही पार्ट क्या होता है? इसका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या आएगा? ये वाला पार्ट जो इस लाइन के नीचे बना है, जो जमीन के अंदर है, ये वाला सिस्टम है। रूट सिस्टम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मूल के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल या प्राथमिक मूल, पार्श्व मूल, ऐसे सब होता है, इसलिए हमने उनको मिला करके रूट सिस्टम नाम दे दिया। ठीक है। तना है, तने में क्या देख रहे हो? शाखाएं बनी हुई हैं, ऐसी ब्रांचेस होती हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर लगे हुए मिल सकते हैं हमको क्या? लीफ। तो ये वही डायग्राम है जो डायग्राम तुमने बचपन में पादप का बनाना सीखा होगा। कुछ इस तरीके से। और कई जगहों पर क्या देखते हैं हम? कई जगहों पे इनसे बन जाते हैं फूल, पुष्प बन जाते हैं। जैसे यहां से बनाओगे तो पुष्प बन गया। कुछ जगहों पर क्या होगा? ये पुष्प जो है वो जब मैच्योर हो जाएंगे तो फल में कन्वर्ट हो सकते हैं। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो आप डेफिनेशन लिखा है वन टाइम और रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, यानी जीव जैव की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप की विभिन्न रूप, उनकी बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हम किसको बोल रहे हैं? यदि एक मेन रूट जो दिखाई दे रही है हमको, जो मुख्य मूल है इसकी, उसको बोलते हैं हम प्राथमिक मूल, प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट की जो शाखाएं होती हैं, जस्ट इमीडिएट शाखा जो होगी उसे बोल दोगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट की जो शाखा बनेगी उसे क्या बोल दोगे? उसे बोल दोगे टर्सरी रूट। सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इन सबको हम कंबाइनली बोल देते हैं लेटरल रूट, पार्श्व रूट। लेटरल रूट, पार्श्व रूट। ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा रूट सिस्टम। फिर उसके बाद शूट सिस्टम, उसके अंदर एक मुख्य तना दिख रहा है हमें, मेन स्टेम। मेन स्टेम की जो ब्रांचिंग होगी, शाखाएं, ब्रांचिंग, ब्रांचेस, उनके ऊपर लगे हुए हैं क्या? लीफ। और क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? फ्रूट। और क्या लगा हुआ है? फ्लावर। तो इस तरीके से जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये सारा का सारा पार्ट कौन सा? जो जमीन के ऊपर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? यही है हमारा शूट सिस्टम। और जो नीचे दिख रहा है यही है सारा हमारा रूट सिस्टम। और
इनका ही अध्ययन होगा, डिफरेंट जो भी इनके फॉर्म्स वगैरह हैं उनको ही हम क्या बोल देंगे, उसको ही बोल देंगे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्लियर हो गई बात? बहुत बेसिक सी और बहुत सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा है सब बच्चों को पहले से पता भी था, बट एकदम क्लियर हो गया होगा अब कि शूट सिस्टम मतलब सिर्फ तना नहीं और भी भाग जो तने पे लगे हुए उन सबको मिलाकर। ठीक है? यस सर। ओके, अब डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द रूट मूल। जब भी मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो जरूर से अपनी कॉपी में सारे के सारे एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके लिखोगे और पढ़ोगे। ठीक है? और जहां पर भी तुमको लगे कि हमें एग्जांपल कम याद रहते हैं, कम करना है, तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं वो जरूर से कर लेने हैं 100%। और जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे कोई एग्जांपल यदि तुम्हारे सामने बार-बार आ जाता है, 3-4 बार आ जाता है, तो फिर भले वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक द रूट मूल, द रूट। ठीक है? अब मूल क्या होता है? मूल पादप का वह भाग है जो मोस्टली हम देखते हैं भूमिगत होता है, मोस्टली वो जमीन के नीचे होता है, कुछ बार ऊपर भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट मोस्टली हम क्या देखते हैं वो जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे ग्रो करता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी गुरुत्व की तरफ मूव करवाएगा। और क्या? और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। बनता किससे? मोस्टली रेडिकल से। मोस्टली रेडिकल से बनता है। वेरी गुड। ठीक है? तो रूट क्या है? रूट इज मोस्टली अंडरग्राउंड, मोस्टली अंडरग्राउंड है। कैसा होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, हिंदी में बोलोगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पानी भी मिलता है उसे जमीन के अंदर, तो हाइड्रोट्रॉपिक जिसकी तरफ ग्रो करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। वो लगा के ट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक पानी की तरफ ग्रो करेगा, लेकिन प्रकाश से दूर ग्रो कर रहा है, अंधकार की तरफ ग्रो कर रहा है जमीन के अंदर, तो लाइन आएगी, तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है? मोस्टली हम क्या देखते हैं कि रूट के ऊपर तने से यदि हम अलग करना चाहते हैं तो रूट के ऊपर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? बोलो। सेंट होता है। एब्सेंट होता है। मतलब बोल सकते हैं नोड एंड इंटरनोड, और बट वगैरह जो होते हैं वो क्या होता है? मोस्टली एब्सेंट होते हैं, मोस्टली एब्सेंट। तने और मूल में ये एक मतलब मेन डिफरेंस आता है, नोड एंड इंटरनोड तने पे उपस्थित, मूल में अनुपस्थित। ठीक है? देन उसके अलावा और यदि हम डिफरेंस सोचे तो एक डिफरेंस और भी मिलता है कि जो रूट की ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस, वो कैसी होती हैं? एंडोजीनस होती हैं। लेटरल ब्रांचिंग ऑफ रूट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन। क्या मतलब होता है इसका? एंडोजीनस ओरिजिन का क्या मतलब होता है? वो अंतर्जात होता है। यस, अंतर्जात मतलब स्टील के अंदर से, अंतर्जात होने का मतलब स्टील के अंदर से बन रहा है। डेवलप्स फ्रॉम, स्टील के अंदर होता है क्या? पेरिसाइकिल, डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकिल। जबकि स्टेम के अंदर ये एक्सोजीनस होता है, बहिर्जात होता है, जो कि कॉर्टेक्स से ही डेवलप हो जाता है। तो ये रूट है। जब मैं स्टेम पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेम मोस्टली अबव द ग्राउंड, मोस्टली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया क्या? नहीं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो गया क्या? नहीं। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया क्या? नहीं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। नोड इंटरनोड प्रेजेंट होंगे और लेटरल ब्रांच एंडोजीनस की जगह एक्सोजीनस हो जाएगा। समझ गए क्या बात? सही। हाइड्रोट्रॉपिक को बताइए ना। हाइड्रो मतलब पानी, ट्रॉपिक मतलब पानी की तरफ ग्रो करने वाला, जो जल की तरफ ग्रो कर रहा है, जलानुवर्ती। क्लियर? जियोट्रॉपिक सर, जियोट्रॉपिक। जियो गुरुत्वानुवर्ती, जो गुरुत्व की तरफ जा रहा हो मतलब जमीन की तरफ जा रहा हो, नीचे की तरफ। समझ गए?
हेलो Yes, sir. सर। तो हेलो सर, लास्ट वाला लाइन एक बार और बताइए ना। लास्ट वाली लाइन है कि जो पार्श्व शाखाएं होती है, लेटरल ब्रांच होती है, जैसे ये रूट है तो इससे पार्श्व शाखा बन रही है इस तरीके से। ये पार्श्व शाखा शाखा की उत्पत्ति कहां से होगी? पेरिसाइकिल से होगी। यदि पेरिसाइकिल से होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंडोजीनस बोलेंगे। आई बात समझ में? अब सर हिंदी बोलिए ना एक बार लिखना। एक बार और मैं तुमको एक चीज और बता दूं बच्चों कि ये जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है ना, इस चैप्टर में एक लाइन बोलूंगा, एक बार में समझ में आएगी। यदि कोई बच्चा बोल रहा मुझे समझ में नहीं आई तो इसका मतलब उसका दिमाग खराब नहीं है, उसका कान खराब है। सर फोटोट्रॉपिक एक बार बताएं। जो जल की तरफ जाएगा ना, सॉरी, जो लाइट की तरफ जाएगा वो फोटोट्रॉपिक, जो लाइट के उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। समझ गए क्या मेरी बात? तो इस चैप्टर में तुमको चीजें बहुत आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगी। समझना बहुत आसान है क्योंकि सब चीजें सर सर लास्ट नंबर पॉइंट को और बता बताइए। सकते हैं? देखो लास्ट वाला 3 बार बता दिया बच्चे, ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूँ। समझना में दिक्कत नहीं आएगी। यदि कहीं पे दिक्कत आ रही है सुनने में, हो सकता है कि तुमने एक बार में सुना नहीं ठीक से, फिर दोबारा सुनना चाहते हो, फिर तीसरी बार सुनना चाहते हो, बट समझ में एक बार में आ जाएगी। क्या होता है? लेटरल ब्रांचिंग्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। अंतर्जात का मतलब क्या है? स्टील के अंदर से रंग जो स्टील होता है, क्या होता है? एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस अंतःत्वचा। तो एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा भाग जो होगा, एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो पूरा भाग होगा, इसे बोलते हैं हम स्टील। और यदि कोई चीज यहां से बनेगी तो हम उसे बोलेंगे अंतर्जात, इसके बाहर से बनेगी तो क्या बोलेंगे? बहिर्जात। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर क्या हो रहा है? पेरिसाइकिल से पार्श्व मूल का निर्माण हो रहा है। यहाँ से कोशिका विभाजन करके ये पार्श्व मूल बना रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्श्व मूल को क्या बोलते हैं? अंतर्जात उत्पत्ति का होता है, एंडोजीनस ओरिजिन का होता है। समझ गए? सर Yes, sir. ब्रांचेस एक्सोजीनस होगा क्या? क्या? ब्रांचेस ये स्टेम का, स्टेम जो है वो एक्सोजीनस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में तो ये तो हो गया हमारा इसका। इसके बाद में हमने रूट की जनरल फीचर्स की बात कर ली। अब इसके बाद में रूट के डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार रूट की स्ट्रक्चर देखें। अच्छा, रूट का काम क्या है? कार्य क्या है इसका? कार्य वाटर मिनरल्स ये सब एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। पोषण और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दो मेन काम क्या? प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट, जमीन के अंदर पकड़ बनाए रखने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं एंकरेज। एंकरेज का मतलब जमीन में पकड़ बना के रखना। प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, एक्सेट्रा। ये मेन फंक्शन है, ये जो लिखा है मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कि नहीं? जब हम भोजन को संग्रह कर रही होगी, कोई मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रही होगी, कोई मूल श्वसन में हेल्प कर रही होगी, कोई मूल प्रकाश संश्लेषण भी कर रही होगी, तो और भी फंक्शंस हो सकते हैं, वो हम इसके मॉडिफिकेशंस के साथ में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी क्लियर है सबको कि मुख्य फंक्शन है पादप को जमीन में पकड़ बना के रखने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा ये मिनरल वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो ये चैप्टर को काफी जल्दी कवर कर लोगे, टाइम कम लगेगा काफी यदि थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सप्लेनेटरी पार्ट कम है। जैसे मान लो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, लाइफ साइकिल पूरी की पूरी पढ़नी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे पूरा का पूरा, उसका सारा प्रोसेस पढ़ना है। यहाँ पर प्रोसेस नहीं है कुछ, यहाँ पे तो सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं बताऊंगा ऐसी होती है, और तुमने देखी भी होगी मोस्टली, तुम्हें एक बार पता भी पड़ जाएगा, हाँ सही बोल रहा है, ऐसी होती है। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बच्चा। सर जड़ों पर एक कोष की मूल रोम भी होते हैं ना? हाँ, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। एनाटॉमी पढ़ेंगे उस टाइम पे अपना आ जाएगा मूल रोम की भी समझना होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं रूट का स्ट्रक्चर।
मूल की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? रीजन्स ऑफ रूट या जोन्स ऑफ रूट। देखो कौन कौन से, मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर रीजन पूजा देता हूँ। जमीन के अंदर है मान लो एक कुछ इस तरीके से प्राइमरी रूट, क्या होगा यहाँ पर टिप के ऊपर यहाँ पर एक कैप जैसा होगा जिसे बोल देते हैं रूट कैप, मूल रूट है ना। फिर उसके ठीक पास में ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है? ये है रूट कैप, जिसे हम बोल रहे हैं मूल रूट। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन सा टिश्यू है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला जो रीजन होता है उसे बोल देते हैं हम जोन ऑफ डिवीजन। हिंदी में क्या बोलोगे? विभाजन का क्षेत्र या विभाजक क्षेत्र हिंदी में बोल सकते, दूसरा भी नाम बोल सकते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक क्या बताया सर इसका मतलब? द्विज्योतिकी क्षेत्र, यानी यहाँ पर वो कोशिकाएं जो विभाजन करती जा रही है। शूट के और रूट के दोनों के टिप पे क्या होता है? टिप पे विभाजनशील कोशिकाएं होती है, बट इसके टिप के ऊपर भी एक कैप जो है वो होता है रूट कैप। ठीक है, अब क्या होगा? इसके ठीक नेक्स्ट लेयर में गए, ये कोशिका जो भी बहुत छोटी छोटी सी बहुत पास में दिख रही है, नेक्स्ट वाली लेयर में उन कोशिकाओं का साइज बढ़ता जाता है। कुछ इस तरीके से हमें कोशिकाएं जो है वो लंबी होती हुई दिखाई देती है। आसपास तो होंगी सेल्स, बट ऐसे सेल्स का इलॉन्गेशन हो रहा है, सेल्स जो है वो लंबी होती है कुछ इस तरीके से। वो क्षेत्र जिसमें हम देखते हैं कोशिकाएं बहुत तेजी से बड़ी होती जाती है साइज में। अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ? इनका साइज बढ़ा है, इसके अंदर वैक्यूल बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है और साइज बढ़ता जा रहा है, बट अभी अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज नहीं हुई है। उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब दीर्घीकरण। तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? दीर्घीकरण क्षेत्र होगा, इलॉन्गेशन जोन होगा। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोशिकाएं अपना कार्य करने के लिए स्पेसिफिक होती जाती है। मतलब जिसको वाटर एब्सॉर्ब करना है, मिनरल एब्सॉर्ब करना है, वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएगी जिससे वो वाटर मिनरल एब्सॉर्ब कर पाए। क्या बनने लग जाएगा? एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर बनने लग जाएंगे। रूट हेयर जोन बोलेंगे। वाटर मिनरल एब्सॉर्ब करता है कि नहीं? तो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स वगैरह जो है वो बनने लगता है। उसके नीचे वाली परत जो है उसमें कोशिकाएं जो है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करने लग जाएंगी, बलकुट वगैरह जो है वो बनने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। बलकुट के अंदर क्या होगा? एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर उसके अंदर जाइलम फ्लोएम, वो सबका सब बनने लग जाएगा। तो इस तरीके से रूट के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए जो कोशिकाएं हैं वो विभेदित होना स्टार्ट हो जाती है। किस क्षेत्र के अंदर? ये जो अभी हम जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो जोन इलोंगेशन है ना, उसको हिंदी में बताइए ना सर। इलोंगेशन दीर्घीकरण क्षेत्र, और इसको बोल रहे हैं हम ऊपर वाले को जोन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता। क्या बोलोगे? जोन ऑफ मैच्योरेशन को परिपक्वता क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होगा? इस क्षेत्र में ही तुम्हें मिलेंगे रूट, और यहीं से वाटर मिनरल सबका मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। होते बाकी क्षेत्र से भी है, यहां से मेनली होता है। क्यों यहां से सबसे ज्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होंगे? बोलो। क्वेश्चन है कि जोन ऑफ मैच्योरेशन से सबसे ज्यादा जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्यों? सर रूट हेयर के कारण। हेयर के कारण से। क्या कर रही? उसने क्या किया? सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया एब्जॉर्प्शन के लिए। जो सरफेस एरिया है उसको उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन हो गए। रूट कैप का काम क्या है? बता सकते हो क्या रूट कैप का फंक्शन क्या करेगा?
ये म्यूसिलेज का स्राव करता है, इसकी वजह से म्यूसिलेज सिक्रीट होता है। उसके अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडी होती है जो श्लेष्मा का स्राव करते हैं। श्लेष्मा का स्राव करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी वहां की ढीली होती है और वो जल्दी नीचे जाता है। इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा वहां पे जमीन के अंदर। तो रूट कैप क्या काम हो गया? इसका काम हो गया सिक्रीट्स म्यूसिलेज, श्लेष्मा का स्राव करता है, जिसकी वजह से ये इजीली जमीन में पेनिट्रेट कर पाएगा। यानी ये हेल्प कर रहा है किसके अंदर? हेल्प इन सॉइल पेनिट्रेशन। हेलो सर, हाँ बच्चे, ये कैलिप्ट्रोजोन भी तो बनाता है ना? क्या बनाता है? कैलिप्ट्रोजन। इलेक्ट्रोजन वाली लेयर रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। ये बिल्कुल सही बात है। एनाटॉमी पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इस चीज पे स्ट्रेस दे देंगे कि कैलिप्ट्रोजन ने ये बनाया है डाइकॉट को। ठीक है, तो म्यूसिलेज का स्राव करता है और जमीन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है कौन? रूट कैप। ठीक है, उसके अलावा रूट कैप जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यदि इस क्षेत्र को काट दोगे तो हो सकता है ये जमीन के अंदर ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाए और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वाली प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो जाए। और एक और भी काम है, मेरिस्टेम के ऊपर कैप है, मेरिस्टेम के ऊपर एक टोपी है। क्या इस मेरिस्टेम की सुरक्षा भी कर रही है क्या? यस Yes, सर। यस सर, प्रोटेक्शन के लिए। ऑफ मेरिस्टेम, प्रोटेक्शन ऑफ रूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल को बोलेंगे मूल, शीर्ष, विभजोतक मेरिस्टेम। प्रोटेक्शन ऑफ रूट अपाइकल मेरिस्टेम मूल, शीर्ष, विभजोतक को बचाने का काम करता है। ये सब किसका फंक्शन हो गया? ये सब हो गया रूट कैप का फंक्शन। जोन ऑफ डिवीजन की बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। हेलो सर, विभाजन करता जा रहा है, क्या होगा उससे मूल की वृद्धि होगी कि नहीं? यस सर। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या कर रहा है? ग्रोथ ऑफ रूट, इसमें हेल्प कर रहा है, ग्रोथ ऑफ रूट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि कोशिका विभाजन करती जाएगी, आगे जाकर के डिफरेंट टिश्यूज बनते जाएंगे। जोन ऑफ इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र की वजह से क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। यहाँ पे ये सेल जो जैसे दीर्घीकृत होती जाएगी तो क्या होगा? इस रीजन में लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी। सबसे ज्यादा लंबाई किसमें बढ़ेगी? दीर्घीकरण क्षेत्र में। नाम नहीं है दीर्घीकरण क्षेत्र। मैक्सिमम इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। मूल की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो किस क्षेत्र में होता है? इसी क्षेत्र में होता है। क्लियर? यस सर। और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा? सेल्स परिपक्व होगा। यस, परिपक्व हो गया। सेल्स डिफरेंशिएट टू परफॉर्म its functions। कोशिकाएं अपना कार्य करने के लिए विभेदित हो जाती हैं किस क्षेत्र में? परिपक्वन क्षेत्र में। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। अब ये डायग्राम तुम्हें बता रहा है पढ़ने का तरीका। देखो, मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुमने नोट किया होगा, मैं चीजें बहुत क्लियर बनाता हूं, कोई घिचपिच नहीं। जो चीज जहां पर है वो क्लियरली दिखनी चाहिए बच्चे को भी, और ये चीज उतनी ही क्लियर होती है जितनी क्लियर है मेरे माइंड में। हेलो सर, पता होता है उतना क्लियरली डायग्राम के थ्रू बोर्ड पे प्रेजेंटेशन होता है, और मैं तुम्हें उतना ही क्लियर चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखोगे? तुम्हें भी पढ़ते टाइम ऐसे ही पढ़ना। हेलो सर, उसका कोई फंक्शन है, उसका कोई फीचर है, डायग्राम बनाया, जरूरी नहीं कि हम 10 लाइन पढ़े। आज के बाद कभी भी तुम ये डायग्राम देखोगे, 10-20 लाइन पढ़ोगे, एक डायग्राम से तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हेलो सर, इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्जाम तक चलेगा। एग्जांपल्स भी याद रहेंगे, फंक्शंस भी याद रहेंगे डायग्राम के साथ साथ, है ना? चलो, ये तो हो गया। हेलो सर, सुनिए ना प्लीज।
सर ये जो क्या बोलते हैं, जो जोन इलोंगेशन है वो भी मतलब कि वो जड़ का वृद्धि करता है और ये भी करता है ना, जोन ऑफ डिवीजन जो मेरिस्टेम हाँ, जो। क्या मैंने तुमको ग्रोथ पढ़ाया था, याद करो फर्स्ट चैप्टर। यस सर, तो उसमें वृद्धि, हाँ। ग्रोथ के लिए मैंने क्या फैक्टर बताया था, ग्रोथ क्यों होता है लिविंग में, कौन से 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। क्या तुम्हें याद है? यस सर। या भूल गए? यस सर। तो यदि तुम्हें याद है तो फिर वही यहाँ पर भी तो हुआ। ग्रोथ में 2 चीजें काम आ रही है, एक तो डिवीजन वाला जोन जहां पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, और दूसरा इलोंगेशन वाला क्षेत्र जहां पर कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है। आई बात समझ में? ओके सर। सर ये सर इसको 1 टाइम और बता दीजिए ना, रूट कैप का प्लीज। रूट कैप मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर एक थिम्बा लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप के समान संरचना होती है, जिसका काम होता है क्या, एक तो मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करना, दूसरा म्यूसिलेज का स्त्राव करना जिससे ये सॉइल को पेनिट्रेट कर पाए और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर पाए, धनात्मक जियोट्रॉपिज्म शो कर पाए। समझ गए? कुछ प्लांट्स के अंदर मल्टीपल रूट कैप भी होते हैं, जैसे स्क्रू पाइन हुआ। कुछ प्लांट के अंदर रूट कैप जो है वो ट्रायंगुलर एयर पॉकेट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हुआ आइकॉर्निया, पिस्टिया, उसके अंदर रूट कैप जो है वो रूट पॉकेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो मैंने 2 पॉइंट बताए, एक्स्ट्रा पॉइंट थे, चाहो तो लिख लो, यदि ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो लिख लो, और नहीं चाहते हो कि सर एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है जितना पूछा जाता है उतना ही काफी है, तो ये चीज लिखना आज तक पूछी गई नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में ये तो हो गया क्या, रूट की स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे रूट के टाइप्स। रूट कौन कौन से प्रकार के होती है, मूल कौन कौन से प्रकार की होती है। देखो अब टाइप्स ऑफ रूट, मूल के प्रकार। टाइप्स ऑफ रूट, मूल के प्रकार। देखो मूल कौन कौन से प्रकार का होता है, एक होता है मूसला मूल, ठीक है, एक होता है मूसला मूल, इंग्लिश टैप में टैपरूट। एक होता है फाइब्रस रूट, रेशेदार मूल, अपस्थानिक रूट और एडवेंट एडवेंटिशियस। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। हिंदी में मूसला मूल, रेशेदार मूल और अपस्थानिक मूल। क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल नाम की संरचना तुमने पढ़ी है, रेडिकल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो वहां पर रेडिकल नाम की एक संरचना थी। तो उस रेडिकल से, यानी रेडिकल जो है वो इलोंगेट हो जाए इस तरीके से, और तो एक प्राइमरी रूट बनेगी और उसके ब्रांचिंग्स में होंगी एंडोजीनस वाली ब्रांचिंग जो अभी मैंने बताई थी, इस स्टेप से द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल या फिर पार्श्व मूल। कुछ इस तरीके से। तो ऐसे मूल को क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, इसके अंदर एक होती है मुख्य मूल जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और इसकी शाखाएं जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल रूट, पार्श्व मूल। ऐसा होता है टैप रूट। किसके अंदर मिलेगा, मोस्टली डाइकोट प्लांट्स के अंदर। डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से टैप रूट जो है वो होता है, जिसके अंदर एक मुख्य मूल होती है, उनकी शाखाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, जिन्हें हम पार्श्व मूल बोल देते हैं। जब हम फाइब्रस रूट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होता है, फाइब्रस रूट जो पादप का तना है, उस तने के बिल्कुल नीचे वाले नोड से, एकदम सबसे नीचे से, बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है,
ये क्या है? दिस इज बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम। और उससे यहां पर क्या हुआ? उससे यहां पर बहुत सारे धागे के समान, रेशे के समान मूल जो है वो डेवलप हो गए। कुछ इस तरीके से। क्या इन रेशेदार मूलों में भी पार्श्व शाखाएं हैं क्या? लेटरल रूट्स हैं क्या? यस Yes, सर। sir. लेकिन क्या मुख्य प्राथमिक मूल है क्या? नो सर। ऐसा प्राइमरी रूट है क्या? नहीं। No, नो sir. सर। तो फाइब्रस रूट वो होता है जो तने के आधार भाग से हम देखते हैं बहुत सारे रेशे के समान, धागे के समान मूल जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। किन पादपों में है? एग्जांपल क्या है? मोनोकॉट। मोनोकॉट में। यस, मोनोकॉट में। तो एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में क्या मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल नहीं था क्या? क्या मोनोकॉट एम्ब्रियो जो तुमने पढ़ा था उसमें रेडिकल नहीं था क्या? हाँ। हाँ सर, पर उसमें कवरिंग थी। रेडिकल था, तो फिर रेडिकल से ऐसा रूट क्यों नहीं बना कि ऐसा बन गया? तो ध्यान रखना, रेडिकल से ऐसा मूल बना था स्टार्टिंग में। जैसे ही उस बीज का अंकुरण होता है उस टाइम पे एक ऐसा प्राइमरी रूट डेवलप होता है उसके अंदर, लेकिन क्या होता है थोड़े ही टाइम के बाद में डीजनरेट। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? प्राइमरी रूट डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा लेटरल रूट और फाइब्रस रूट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर प्राइमरी रूट is short-lived. Primary root is short-lived and degenerates कुछ ही टाइम के लिए है और नष्ट हो जाता है, इसीलिए बचता है क्या? फाइब्रस रूट। क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है। अब यदि उसके अलावा प्लांट में कहीं भी रूट है, यानी तने के ऊपर या पर्ण के ऊपर, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, सपोज कोई प्लांट है, उसके अंदर ये तना है उसका जमीन पे, ये उसकी नोड है। तने पे ही होता है नोड इंटरनोड, ये नोड है। इस नोड से ऊपर की तरफ शाखा और पत्तियां वगैरह जो है वो बन गई, नोड से शाखा और पत्तियां बन गई कुछ इस तरह। और इससे हमने क्या देखा? इस नोड से निकल गई है बहुत सारी जड़ें जमीन के अंदर। तो अब इन जड़ों को तुम क्या बोलोगे? ये तो क्या था? ये था स्टेम, तना, और ये था इसका नोड, और इस नोड से डेवलप हो गई है क्या? रूट। उससे ही हम बोलेंगे एडवेंटिशियस अपस्थानिक मूल। तो अपस्थानिक मूल क्या होती है? जो विकसित होती है किससे? पादप के किसी अन्य भाग से, जो डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, रेडिकल। ठीक है? लाइक स्टेम, लीफ, और ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिल सकता है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। कुछ एग्जांपल जैसे डायग्राम बनाया, वो किसका डायग्राम है? ये डायग्राम किसका बनाया मैंने? ये वाला वाटर है सर। स्थानिक जो ये डायग्राम में ये जो दिख रहा है, क्या लग रहा है तुमको? क्या बनाया है मैंने? घास। घास बनाया है। किसी का लग रहा है मेरा डायग्राम बहुत खराब है, मुझे पता नहीं पड़ रहा है क्या बना। नो सर। तो ग्रासेस के अंदर क्या होता है? इस टाइप से एडवेंटिशियस रूट होते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, देखेंगे ये करके। क्या टाइप्स ऑफ रूट क्लियर है सब बच्चों को? यस Yes, सर। sir. रेडिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलांकुर। अच्छा, मूलांकुर। सर, और फाइब्रस रूट को रेशेदार मूल कहते हैं, और उसको और कुछ भी नाम कहते हैं क्या? क्या क्या? फाइब्रस रूट को और भी कुछ कहते हैं क्या, एक और नाम? नहीं, रेशेदार है बस।
तो सर एनसीईआरटी में कुछ एक अलग सा रूट और दिया है वहां पर। झगड़ा बोल दिया। हाँ, झगड़ा मूल दिया है। अरे हाँ, झगड़ा मूल भी बोलते हैं, झगड़ा मूल। हाँ, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन था 2020 में। हाँ, झगड़ा मूल भी बोलते हैं, सही बोलते। झगड़ा। अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा मजबूती कौन देगा? एक सेम हाइट के दो प्लांट है, सेम हाइट के दो प्लांट है छोटे छोटे से, एक के पास है टैप रूट और एक के पास है फाइब्रस रूट। बताओ कौन सा रूट उसे जमीन में ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाने में हेल्प करेगा? टैप रूट। सर टैप रूट। टैप रूट। तो ज्यादातर बच्चे टैप रूट बोल रहे हैं। जो भी बच्चे टैप रूट बोल रहा है उसका जवाब जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फाइब्रस आएगा। सर मैंने फाइब्रस रूट बोला क्योंकि उसमें ज्यादा रेसे रहेंगे तो ज्यादा तरीके से मिट्टी को करोड़पति पकड़ नहीं बने पाएगा। सर कोई। कभी घास को उखाड़ के देखना, पता पड़ेगा तुम्हें। ये सर नहीं उखाड़ता गार्डन का घास, बैठोगे गार्डन में तो। लेकिन यदि वहीं पे कोई एक प्लांट लगा हुआ है छोटा सा, यदि इतना ही बड़ा कोई प्लांट लगा हुआ है डाइकॉट वाला, तो तुम उसको निकालोगे ना तो वो ट्राई करके देखना। ये ऐसे सही बोल रही हूँ। ज्यादा मजबूती देने का काम होता है फाइब्रस रूट का, समझ गए? मैं 10th में था सर, 10th में। चलो अब इसके बाद में देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ दीस रूट, उनके मॉडिफिकेशंस। अब बच्चों ये देख रहे हो पढ़ने का तरीका। बहुत से लोग जो है ना वो मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजी से बच्चा खुद पढ़ लेगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मॉर्फोलॉजी तो बहुत आसान है, बच्चा मॉड्यूल में से रट लेगा। नहीं, मॉर्फोलॉजी आसान बहुत है, बल्कि दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। समझाने वाला पार्ट कम है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तुम्हें जब पढ़ना है ना तो तुम्हें लाइंस नहीं पढ़नी है, तुम्हें जो भी है वो लिख दो, नाम, जो भी मॉडिफिकेशन है जो भी है नाम लिखो, उसका डायग्राम बनाओ और उसका एग्जांपल नीचे लिखो। यदि कोई मेन फीचर है तो उसके पास में लिखो। ये काम तुम्हें खुद करना होगा, तभी तुम्हें याद रहेगा। ये चैप्टर मेरा कितना अच्छा है ना, उससे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, ये बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा ना, तुम खुद जाओगे। तो इसमें चीजें दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाती है। टीचर का काम है मेनली बच्चे को तरीका बताना इसमें, इस चैप्टर में, और मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। और तुम्हें घर पे जब तुम रिवाइज करोगे तो यही तरीका यूज करोगे, ऑटोमेटिकली तुम देखना तुम्हें हर एक एग्जांपल, हर एक मॉडिफिकेशन ध्यान रहने लग जाएगा। और रिलेट करके पढ़ना, जो भी आसपास में चीजें देख रहे हो उनसे रिलेट करना। ग्रास के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रास को देखो, उससे रिलेट करो। कोई डाइकॉट प्लांट का रूट तुमने देखा हो अपने जीवन में, उससे देख करके रिलेट करोगे तो फिर चीजें जो है वो याद रहेंगी, परमानेंट मेमोरी में बहुत इजीली चीजें चल जाएंगी। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। पहले हम टैप रूट को मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट जो है उसके 3 मेन मॉडिफिकेशन है, 3 मेन मॉडिफिकेशंस हैं। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड भी डिस्कस करते जाएंगे। 3 मेन मॉडिफिकेशंस है, कौन सा? एक है भोजन संग्रहण, ऐसे रूट को हम बोल देते हैं फ्लैशी रूट, जो फूल करके मोटे हो गए, इसके लिए भोजन को संग्रहण करने। दूसरा सपोर्ट के लिए, श्वसन के लिए। सही चल रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो रूट होते हैं उसे बोलते हैं, मैंने भी बोला है हमने, नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड रूट को हिंदी में बोलोगे मूल ग्रंथि। ग्रंथिल मूल, ठीक है। और तीसरा अब मैं बोल रहा हूं फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन मूल। श्वसनीय मूल उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेटोफोर। सर सहारा प्रदान करने के लिए भी होता है ना, और एक तो सहारा तो सब करिए, सहारा तो टैप रूट करती ही है। मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग से सहारा प्रदान करने के लिए कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन नहीं, यदि होता तो मैं लिख भी देता। जैसे अविस्तंभ रूट को तो बोलते हैं क्या? जो अविस्तंभ या बट्रेस रूट है वो टैप रूट नहीं होता है, वो एडवेंटिशियस रूट होता है। अच्छा हाँ। चलो
तो यहाँ पर अब स्टोरेज के लिए जो रूट देख रहे हैं उनका अलग अलग शेप होता है, उसके अकॉर्डिंग नाम रखा हुआ है। जैसे ए फ्यूजिफॉर्म रूट, गाजर, फ्यूजिफॉर्म रूट, तर्करूपी मूल। दूसरा कॉनिकल रूट, तीसरा बीसी पॉइंट, नेपिफॉर्म रूट, और चौथा नेपिफॉर्म रूट, और चौथा है ट्यूबरस। सर ये सेकंड क्या लिखे हैं आप? क्या सेकंड वाला क्या लिखे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूलेटेड रूट ग्रंथिल मूल। ओह थैंक यू। अब देखो फ्यूजिफॉर्म शेप क्या होता है? फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है तरकू का शेप। यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। फ्यूजिफॉर्म शेप का मतलब होता है तरकू। तरकू क्या होता है? तरकू होता है एक एंड से पतला, बीच में से मोटा, दूसरे एंड से पतला, कुछ इस टाइप का। इसके ऊपर पार्श्व यदि है तो उस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लीफ है। ऐसा कोई रूट हो जो यहाँ से थोड़ा पतला है, यहाँ से पतला है, बीच में से फूला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूजिफॉर्म या तरकू रूपी मूल। क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो? मूली। मूली, यस। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया इसका मूली, रेडिश। शलजम भी आएगा क्या सर? सर गाजर भी आएगा ना? गाजर। नहीं, गाजर कैसे दिखेगा? गाजर दिखेगा यहाँ से चौड़ा और फिर पतला होगा। सर स्वीट पोटैटो। गाजर कुछ ऐसा होता है, अंतर है दोनों में। यस सर। फ्यूजिफॉर्म में ये कॉनिकल है, शंक्वाकार मूल। बच्चों देखो हिंदी के नेम जो है यहाँ पर यदि तुम्हें याद रखते तो ठीक है, नहीं तो जो भी तुम्हारा मॉड्यूल या बुक होगा उसमें से तुम हेल्प लेना। बहुत ज्यादा हिंदी के नाम यहाँ पर मुझे याद नहीं है। तो कॉनिकल रूट जो है उसका एग्जांपल हो जाएगा कैरेट, डॉकस, कैरोटा। नेपिफॉर्म कुंभाकार मूल, कुंभी के आकार का मतलब मटके के आकार का, यानी जो कुछ इस तरीके से एकदम से फूला है। शलजम। सर चुकंदर भी आएगा ना? क्या बच्चे? चुकंदर। चुकंदर, यस बिल्कुल सही। बीज भी तो रूट है, बिल्कुल सही। तो नेपिफॉर्म रूट का एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है चुकंदर, बीटरूट, शकरकंद, बीटा वगैरह नाम है इसका। और शलजम, टर्निप, टर्निप को बोलते हैं ब्रासिका, रापा। अब बॉटनिकल नेम तो मुझे याद है, यदि तुमको नहीं याद है तो जब तुम फैमिलीज पढ़ोगे उस टाइम पे मैं एक साथ सारे लिखवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। और ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस का मतलब ट्यूबर जैसा, अलग मतलब इररेगुलर शेप का। मान लो कोई ऐसा है इररेगुलर, तो हेलो सर। अदरक। ट्यूबरस रूट ऐसा इररेगुलर शेप का। तो इररेगुलर शेप का ट्यूबरस रूट जो है वो देखने को मिलता है मिराबिलस में। मिराबिलस जलावा जो तुमने नाम सुना है, मोनोक्रोप प्लांट जेनेटिक्स में, उसके अंदर होता है ट्यूबरस रूट। क्या बात समझ में आ गई? क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? नो सर। नहीं, बहुत आसान काम है। मुझे लगता है दुनिया का आसान सर सर ऐसे एग्जांपल्स लिखवाते वक्त ना हिंदी में लिख दीजिए कीजिएगा ना, क्योंकि ना पढ़ते वक्त थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है। तो नहीं ना कुछ देखो, रेडिश मुझे लगता है नहीं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। रेडिश मूली, कैरेट गाजर, बीट चुकंदर, टर्निप शलजम, मिराबिलस तो मिराबिलस ही। गुलेबास भी बोलते हैं हिंदी में, गुलेबास। ठीक है सर ट्यूबरस रूट का और कुछ एग्जांपल नहीं है? किस कौन से रूट का? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का बच्चे डाइकॉट में एक ही एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा आगे सर्च नहीं किया क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है और कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं, तो बस एक ही ध्यान रखो यहाँ पर। बाकी डाइकॉट मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट नहीं सॉरी, एडवेंटिशियस रूट के अंदर इसी टाइप का एक रूट होता है स्वीट पोटैटो, बट वो एडवेंटिशियस का मॉडिफिकेशन है। ओके सर। सर नेपिफॉर्म रूट फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है? एक और भी बात बता देता हूँ, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा उससे ना एक और भी बात मैं बता देता हूँ। देखो ये बच्चे ने मुझे पूछा कि सर इसका कुछ और भी एग्जांपल नहीं हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, होगा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन ना मैंने पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी कभी, आज तक कभी ना सामने आया ही नहीं दूसरा सर। उससे पढ़ लेता। लेकिन यदि किसी बच्चे को इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं मैं इसे थोड़ा और आगे जान लूं, तो अपने इंटरेस्ट को
को दबाना नहीं, कुछ ही सेकंड लगेंगे। मोबाइल पे ट्यूबरस रूट करके सर्च कर लिया, क्या क्या कोई और एग्जांपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पढ़ ली या फोटो देख ली। इस चैप्टर में बहुत जरूरी है इस चीज का कि यदि तुम्हें कहीं पे भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है या कोई प्लांट है, मान लो मैंने बनाया, किसी ने बोला कि यार मैंने कभी ये देखा नहीं टर्मिट कैसा होता है, मैंने कभी मिराकल्स की रूट नहीं देखी है, तो मैंने तो डायग्राम बनाया बट उसे रियल में देखना है। वो चाहता है कि ना रियल में कैसा होता है मुझे दिख जाए एक बार, तो क्या करो, नेट पे सर्च करो, रियल में देख लो। एक बार रियल में देख लिया ना तो फिर तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। एक बार फोटो वोटो सही से देख लिया ना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी मैं तुमको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जांपल से लोड नहीं करूंगा। जो कॉमन एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने के चांसेस है, सिर्फ उतना ही बताऊंगा। एनसीईआरटी में इससे भी बहुत कम है। जिन बच्चों को एग्जांपल्स में ज्यादा नहीं डूबना है वो सिर्फ एनसीईआरटी कर ले, बहुत है। ठीक है, यस। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रूट होता है उसे हम नॉड्यूलेटेड रूट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, इसको हम डायज़ोट्रॉप भी बोलते हैं। क्या डायज़ोट्रॉप? कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम का नाम सुना है? राइजोबियम यस सर is present in root nodule। इनके मूल ग्रंथियां जो होती है, रूट नोड्यूल जो होता है उसके अंदर सजीवी रूप से नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एग्जांपल हो सकता है इसका लेग्यूम प्लांट, मटर कुल के पादप। लेग्यूम प्लांट्स, मटर कुलीय पादप। मटर कुल के पादप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कर लेते हैं इसके अंदर राइजोबियम की हेल्प से। मटर कुल के पादप में कौन आ गया? मटर आ गया, मूंगफली आ गया, चना आ गया, सेम वगैरह आ गया। कोई ये सर एक क्वेश्चन था, मूंगफली कहाँ पर होता है, मतलब जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे? अंदर, जमीन के अंदर। के अंदर क्या होता है उसका फ्लावर जब ग्रो करता है तो नीचे की तरफ बेंड होता है और जमीन के अंदर चला जाता है। तो सर नीचे से ऊपर क्यों जाता है? क्या बोले ना ऊपर रहता है फिर ऊपर से नीचे जाता है, ऐसा क्यों जाता है? पहले उगता है फ्लावर उगता है बाहर, फिर वो जमीन के नीचे चला जाता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद में रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? श्वसनी मूल। क्या होता है, कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर जैसे दलदल में उगे हो, दलदल सपोज ऐसा कुछ प्लांट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीचड़ पानी भरा हुआ है, तो क्या है, यदि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो उसमें हवा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी क्या? भाई हमारे आसपास जो मिट्टी है उस मिट्टी को यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें छोटे छोटे से गैप होते हैं, कुछ में पानी भरा होगा, कुछ में हवा भरा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो न्यूमेटोफोर्स है वो इन रूट की ऐसी ब्रांचिंग है जो नेगेटिव ऊपर की तरफ आ गया। अरे भाई ये तो कमाल हो गया। नॉर्मली रूट की ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही थी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थे, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गए और इनके ऊपर होते हैं छोटे छोटे से पोर, छोटे छोटे से छेद जैसे बने होते हैं। इन छेद से क्या करेंगे, इन छेद से इन पोर्स को बोलते हैं हम न्यूमेथॉड्स। न्यूमेथॉड्स क्या है, लेंटिसेल है, लेंटिसेल। और इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। कौन सी गैस लेंगे, कौन सी छोड़ेंगे? श्वसन कर रहे हैं ना, O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। तो ऐसे मूल को हम बोल देते हैं श्वसनी मूल। किसमें होगा? मैंग्रोव वेजिटेशन में। तो कीचड़ में पाया जाता है क्या इस तरह का पौधा? पाया जाता है लवणीय। सर ऐसे क्षेत्र को अनूप क्षेत्र बोलते हैं क्या? हाँ सर इसका एग्जांपल राइजोफोरा भी होगा ना? यस, मैंग्रोव वेजिटेशन का एग्जांपल यदि बोलो तो राइजोफोरा होगा। बिल्कुल सही है, राइजोफोरा हो सकता है, सोनेरेशिया हो सकता है, सोनेरेशिया, एरिसेनिया हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये तो मॉडिफिकेशन। हेलो सर। हाँ सर प्लांट्स तो CO2 एक्सेप्ट करते हैं ना?
तो आप O2 लिखिए वहां पे। बच्चे, क्या प्लांट को सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? क्या प्लांट की जिम्मेदारी तुमको सिर्फ खाना ही देने की है क्या उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? क्या उसे श्वसन के द्वारा अपने लिए एटीपी बनाने का कोई हक नहीं है क्या? नो सर, पेड़ भी लेते हैं ऑक्सीजन श्वसन के लिए। यानी लीफ वाला ओके सर, part मेरे को पता नहीं था। भी आते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि हाँ वो तो मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वहां पर ऐसा होगा, लेकिन मूल तो हमारे लिए खाना नहीं बनाती। मूल को यस यस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए एटीपी चाहिए। कहां से मिलेगा? श्वसन से मिलेगा। तो उसके लिए वो क्या लेगा? O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये जो बच्चे को क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का। उनको लगता है कि भाई प्लांट तो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। उल्टा क्यों हुआ? प्लांट दोनों चीजें करते हैं। दिन के टाइम पे ग्रीन पार्ट के अंदर CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे, बट रात के टाइम पे और वो पार्ट जो ग्रीन नहीं है उन पार्ट्स में क्या होगा? वो O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स में क्या लिखे हैं कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। ये न्यूमेथॉड लेंटिसेल्स को ही बोलते हैं। लेंटिसेल्स मतलब वातरंग। लेंटिसेल्स का मतलब वातरंग। सर इसके बाहर निकलने का कारण क्या है सर? क्योंकि ऑक्सीजन है ना, जमीन के अंदर दलदल में क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं है। जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो बेचारे को सांस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ब्रांचेस बाहर आना पड़ेगा। कुछ ब्रांचेस बाहर निकाली। सर बरगद पेड़ के मतलब तने से जो शाखा निकलते हैं वो कौन सा जड़ होगा? वो अपस्थानिक होगा, क्रॉप रूट होगा। अभी वो भी देखेंगे। अब नेक्स्ट देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस लीवर। सर न्यूमेटोफोर का एग्जांपल बता देंगे? मैं थोड़ा वो कर गया। इसके बच्चे न्यूमेटोफोर का राइजोफोर एक एग्जांपल। ओके सर। ओके सर। मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। बस हमें मूल के मॉडिफिकेशन अगेन यहां पर सर इसका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग कोई सर हां बच्चे सर ट्यूबरस रूट का एक एग्जांपल बता दीजिए। ट्यूबरस रूट के? जी सर। मेरा प्लस चला। ओके सर। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में पहला देखते हैं स्टोरेज। भोजन संग्रहण के लिए क्या नाम रखोगे इनका? फ्लैशी रूट। अब हमारी एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो लिखा हुआ होगा कि भाई भोजन संग्रहण के लिए एस्पेरेगस में फूली हुई या फ्लैशी रूट मिलती है, मासल मूव मिलती है। ठीक है, अब यदि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे हो सकती है फैसिकुलेटेड रूट। दूसरी हो सकती है इसके अंदर नोडुलोस रूट, और हो सकता है अन्यूलेटेड और हो सकता है ट्यूबरकुलेटेड रूट। क्या होता है देखो, फैसिकुलेटेड पूरी हुई सी है, फैसिकुलेटेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से। अब देख रहे हो एक मुख्य मूल नहीं है, प्राइमरी रूट नहीं है, उसकी लेटरल ब्रांचिंग्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रूट को क्या बोल दोगे? ऐसे रूट को बोल दोगे फैसिकुलेटेड रूट। एग्जांपल इसका हो सकता है एस्पेरेगस जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डहालिया, फैसिकुलेटेड। नोडुलोस शकरकंद सर हो सकता है? बच्चे शकरकंद उदाहरण उसका एग्जांपल। इसका शकरकंद? जी सर। ट्यूबरकुलेटेड रूट या ट्यूबरस रूट।
नॉडुलोस रूट का एग्जांपल हो सकता है कुरकुमा, अमांडा, कुरकुमा अमांडा। अभी ये कभी नहीं पूछा गया एग्जांपल नॉडुलोस रूट वाला, एनुलेटेड भी बताऊंगा, कभी नहीं पूछा गया है। ऐसे एनुलस की फॉर्म में होगा तो उसे बोलेंगे एनुलेटेड रूट। एग्जांपल है इसका साइकोर्शिया। ट्यूबरस पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा? फेसिकुलेटेड पूछा जाएगा और ट्यूबरस पूछा जाएगा, दो पूछे जाएंगे, बता दे रहा हूं अभी से। ट्यूबरस रूट जो है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर स्टेम के ऊपर, क्योंकि अपस्थानिक है ना, स्टेम के ऊपर डेवलप हो रहा है। मान लो स्टेम ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा था, कुछ जगह पर मैंने क्या देखा कि मान लो ये नोड है इसका, तो ऊपर की तरफ तो यहाँ पर लीफ है इसका, ये तो लीफ है, और यहाँ पर स्टेम से डेवलप हो गया कुछ ऐसा रूट। कौन है ये है शकरकंद। एग्जांपल स्वीट पोटैटो, इपोमिया बटाटा। आई बात समझ में? ये हो गया। एक रूट और भी है जिसको हम वीडेड रूट भी बोलते हैं या मोनिफॉर्म रूट भी बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप वीडेड और मोनिफॉर्म, मालाकार। मालाकार रूट कैसे होगी? जैसे माला होती है वैसी तो क्या बोलते हैं? वीडेड रूट, मालाकार रूट। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? वीडेड रूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाइटिस। वाइटिस हो सकता है, वाइटिस हो सकता है, ग्रेप होता है वाइटिस। उसके अलावा कुछ ग्रासेस जो हैं वो हो सकता है, या फिर मोमोडिका। पोर्टुला का भी हो सकता है ना सर? पोर्टुला भी हो सकता है। मोमोडिका क्या होता है? करेला, बिटर गॉर्ड। तो ऐसे कुछ एग्जांपल जो हैं वो हो सकते हैं किसके? स्टोरेज के लिए जो रूट है उसके। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हेलो सर, सर हिंदी में भी बताइए ना। हिंदी में सर कॉमन नेम फेसिकुलेटेड जो होगा उसको हम बोलेंगे। तुम एक काम करो, हिंदी वाले नाम ना एक बार तुम जो मॉड्यूल या बुक पढ़ते हो ना उसमें से देखना, ठीक है? अदरवाइज मुझे लिख के रखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। यस सर। है ना? या मैं तुम्हें रुको एक मिनट में, मॉड्यूल मुझे देखनी पड़ेगी कोई, मैं एक बार देख करके बताऊंगा। मैं तुम्हें नेक्स्ट फेसिकुलेटेड में क्या एग्जांपल था? मिटा दिया। एक काम करो, ये जो रूट आज तुम पढ़ रहे हो ना, घर पे जाना, तुम्हारे पास जो भी बुक होगी इनके अंदर ये दिए हुए होते हैं, तो हिंदी नाम इनके साथ में तुम है ना। और मैं कल एक काम करूंगा, या तो हिंदी नाम में पढ़ के आ जाऊंगा या फिर मैं लेके आ जाऊंगा लिखा हुआ कहीं पे, ताकि मैं तुम्हें एक बार ना बता दूं। मुझे हिंदी में जरूरत नहीं पड़ती। ओके सर। सर में और काम के वो तो मैं हिंदी जरूर से बताऊंगा। सर 5th नंबर में क्या लिखे हैं? इसमें 5th नंबर में? 5th नंबर में वीडेड और मोनिफॉर्म, इसका एग्जांपल है वाइटिस, अंगूर जो होता है वो, ग्रास, और मोमोडिका करेला होता है, करेला। कलेगा क्या होता है सर? बताइए ना। क्या बच्चे? सर फेसिकुलेटेड का एग्जांपल। फेसिकुलेटेड का एग्जांपल है डालिया, और उसके अलावा एक एग्जांपल ध्यान रखो तुम, एस्पेरेगस, सतावर। एस्पेरेगस को सतावर भी बोलते हैं, ठीक है? ग्रास के नीचे क्या लिखे हो? ग्रास, मोमोडिका, करेला। करेला? हाँ करेला। अच्छा हाँ। आपका फेवरेट सब्जी? हाँ। और भाई एकदम टेस्टी बनाती मेरी मम्मी, आना तो तू घर। आप बुलाओगे तभी तो आऊंगा। अरे बुलाने थोड़ी लगता, आ जाना, रोज तू घूमते रहता है। गांव में हूँ, कहाँ से घूमूंगा पंडरिया में नहीं। ठीक है, नीट पार्टी के बाद आना, नीट पेपर के बाद आना तू। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में सेकंड मॉडिफिकेशन देख रहा हूं मैं, फॉर सपोर्ट के लिए सहारा, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, अतिरिक्त सहारा प्रदान करने के लिए कुछ मूल होते हैं। जैसे तीन मेन टाइप के एग्जांपल यहां पर मैं ले सकता हूं।
जैसे एक होता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टिल्ट रूट का किसको पता है क्या? उसमें होता है अविस्तंभ रूट। कौन सा? अविस्तंभ। अवस्तंभक रूट। अविस्तंभक, ठीक है चलो। अविस्तंभक एक उसको प्रॉप तो नहीं बोलते ना? जटा भी बोलते हैं सर इसको, जटा। जटामूल बोलते हैं इसको। दूसरा होता है प्रॉप रूट, इसको अविस्तंभ बोलते हैं, प्रॉप रूट, ठीक है। और इसको हम पिलर रूट भी बोलते हैं, पिलर स्तंभक रूट बोलते हैं इसको। सर फर्स्ट को कौन सा रूट बोलते बोले हिंदी में आप? जटामूल, जटामूल। अविस्तंभ। और इसको बोलते हैं स्तंभक रूट, प्रॉप रूट। और उसके अलावा क्लिंगिंग, क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट, क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट, इसको आसंजक मूल बोलते हैं। क्लिंगिंग जो आसंजक पकड़ ले इस टाइप की, ठीक है। अब स्टिल्ट रूट क्या होता है समझो। यहां पर नोड है, यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है, ये है फाइब्रोस रूट। क्या बनाया मालूम है? गन्ने का रूट बनाया, गन्ना है या मक्का है। तो उसमें क्या देखते हैं हम? उसमें देखते हैं हम कि लोअर नोड से, निचले पर्व से, नहीं सर, निचले पर्व संधि से, नोड का मतलब संधि हुआ है ना। तो यहां से क्या होता है, यहां से कुछ रूट जी। तो ये पिंक कलर से रूट बनाया ना, इन रूट को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्टिल्ट रूट। लोअर नोड से डेवलप होते हैं। क्या एग्जांपल हो जाएगा? सर गन्ना है क्या है? हाँ, शुगर मक्का, मक्का भी है इसका। पेंडेनस, पेंडेनस जिसको हम स्क्रू पाइन बोलते हैं, जिसके अंदर भी मैंने मल्टीपल रूट क्या बताया था। तो स्टिल्ट रूट जो है वो इस तरीके से एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम कर रहा है। प्रॉप रूट या पिलर रूट बर्गर में होता है, और वो सबने देखा। बर्गर के अंदर मान लो उनके तना जो इसकी ब्रांचिंग्स वगैरह हैं, तो इनके ऊपर कई बार हम क्या देखते हैं, इनके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ मूल जो है वो ऐसी लटकी होती है रस्सी जैसी, और वो बोलते हैं सर कि वो जमीन के अंदर भी जा सकती है। इतनी बड़ी होगी सर कोलकाता में है ना सबसे पुराना वाला बरगद? कौन सा है? कोलकाता में वो जो वनस्पति उद्यान है उसमें। बॉटनिकल गार्डन वाला, यस बिल्कुल सही बात है। उसकी खास बात शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, मैंने बताया था जब मेरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। उसका मुख्य तना नष्ट हो चुका है और बहुत बड़ा पेड़ है, लगभग आधे किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, और उसका सारा का सारा जो ब्रांच है वो इस प्रॉप रूट या स्तंभ मूल के ऊपर ही लगा हुआ है, और वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए। वैसे रूट है पिलर रूट, किसके अंदर? बरगद में। वेरी गुड बच्चे। बरगद banyan tree, banyan tree को बोलते हैं फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। उसके अंदर होता है प्रॉप रूट या पिलर रूट। क्लिंगिंग रूट की बात करते हैं, या क्लाइंबिंग रूट, जो क्या कर रहा है? किसी चीज पे सहारा लेकर के चढ़ने में हेल्प कर रहा है, उसको बोल रहे हैं क्लाइंबिंग रूट। जैसे अमर बेल आएगा क्या सर इसके अंदर? मनी प्लांट में रहता है इस टाइप का। मनी प्लांट है। यस सर, मनी प्लांट। तो वहां पर क्या होता है? जैसे एक सहारा है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो हम क्या देखते हैं, यदि हमने अपने घर पे पान उगाया हुआ है, तो पान को तुमने देखा होगा, हमने उसे उगा दिया, तो उसका तना जो है वो घर के पास जो दीवार होती है उनके ऊपर कई बार ऐसे क्लाइंब करता है कुछ चीजें। और यहाँ पर जो नोड होते हैं, पर्वसंधि होती हैं, वहां से जड़ें निकल के और उस सहारे को पकड़ लेती हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? आसंजक मूल, इसीलिए बोल रहे हैं। ये देखो ये जड़ है, ये देखो ये जड़ है, ये देखो ये जड़ है। तो ऐसी जड़ें जो होती हैं वो सहारा प्रदान करने में हेल्प करेगी, इसे हम आसंजक जड़ें बोल देते हैं। कुछ इस तरीके से नोड से भी निकल सकती है, इंटरनोड से भी निकल सकती है, आईवी बीटल इन सब के अंदर होता है। तो एग्जांपल हो जाएगा इसका पान, आईवी, आसंजक जड़ें।
सपोर्ट के लिए एक और भी जड़ है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची बोल रही थी, बॉम्बेक्स के अंदर क्या नाम बताया था उसने, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, बटरेस रूट बोलते हैं। सर बीटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीटल को पान, और नीचे वाले को? आईवी को आईवी बोलते हैं, आईवी का। बटरेसिंग रूट, बटरेसिंग रूट क्या होता है? मुख्य तने के निचले भाग से कुछ इस तरीके से क्या होता है, प्रवर्त निकलते हैं और वो फैल जाते हैं जमीन पे। इस टाइप का फॉर्मल में होता है ना सर? तुमने अपने जीवन में कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर तने के निचले भाग से ऐसा लगता है कि ऐसे तना जो है वो ब्रांच बना रहा है और जमीन के ऊपर चलता है या फिर जमीन के नीचे चला गया। देखे होंगे जरूर से ऐसे बड़े बड़े बरगद के पेड़ जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। मक्का में होता है क्या सर? पीपल के पेड़ जो होते हैं उनके अंदर भी ऐसा हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं बटरेस रूट। सेमल में सर? क्या बच्चे? सेमल में होता है इस टाइप का ना? पीपल में भी होता है ना सर? होता है, बरगद में भी होता है। यस, इसका एग्जांपल हो सकता है लाइक पीपल ट्री, बॉम्बेक्स जिसको रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, इनके अंदर भी ऐसा होता है। तो इन प्लांट्स के अंदर ऐसा बटरेस रूट होता है। किसके लिए है मॉडिफिकेशन? सपोर्ट के लिए है मॉडिफिकेशन। क्या क्लियर हो गई बात? यस सर। सर क्लिंगिंग रूट एक बार और बताइए ना। सर बॉम्बेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आसंजन मूल, जो क्या कर रहा हो, जो चिपकने में हेल्प कर रहा हो, किसी सपोर्ट को पकड़ने में हेल्प कर रहा हो। सर क्लिंगिंग रूट एक बार और बताइए ना। सर जो सपोर्ट को पकड़ने में सहायता करती है, और ऐसा देखने को मिलता है बीटल, आइवी, इनके। ठीक है सर, फोर्थ को वन टाइम और बताइए ना प्लीज। बटरेसिंग रूट मुख्य तने का निचला भाग शाखा बना करके और जमीन के ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए नीचे चला जाता है। ठीक है, सर इसको हिंदी में कौन सा रूट बोलते होंगे? हिंदी में मुझे लग रहा है, मुझे हिंदी के लिए ना देख के आना पड़ेगा। सर पुस्ता बोलते हैं यस, पस्ता मूल। यस बच्चे, पस्ता मूल बोलते हैं। अगली कल नेक्स्ट क्लास से ना मैं हिंदी में ना या तो मैं पहले से देख के आ जाऊंगा या मैं ना लिख के ले आऊंगा ताकि तुमको हिंदी वालों को दिक्कत ना आए, है ना? सर ये पीपल ट्री के बाद में क्या लिखे हैं? कौन सा? पीपल ट्री के बाद बॉम्बेक्स। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? रेड सिल्क कॉटन, रेड सिल्क कॉटन। ठीक है सर हिंदी में भी सिल्क कॉटन। यस। बॉम्बेक्स प्लांट मींस तुमने देखा है कि नहीं, इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं उसके रेड कलर के, बड़े बड़े से भारी भारी से। नेट में देख लेंगे सर। नेट पे देख लेना। ठीक है नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में सेमर और फोटोसिंथेसिस। कुछ मूल जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण भी करती है, उनको बोल देते हैं हम क्या? उनको बोल देते हैं एसिमिलेटरी रूट। हिंदी में बोलेंगे स्वांगीकारी मूल। प्रकाश संश्लेषण जो कर लेती है उनको प्रकाश संश्लेषी या स्वांगीकारी मूल बोल देते हैं। इसके अंदर होता है सिंघाड़ा तो जलीय पादप है तो पानी में उगेगा। जैसे सिंघाड़े का ये तो पानी में होता है ना? एक कांटा वाला होता है, एक बिना कांटा वाला। हाँ, तो इस सिंघाड़े के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ रूट जो है वो तो जल और खनिज अवशोषण में हेल्प करेंगे, नॉर्मल रूट है, और कुछ रूट जो होती है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ये हरे कलर के फोटोसिंथेटिक। तो इससे बोल देंगे हम एसिमिलेटरी रूट। जो है वो सिंघाड़े की तो लीफ ही देख के पता पड़ जाता है अलग से कि ये सिंघाड़े का प्लांट है, इस टाइप की लीफ। ठीक है
तो टीरोस्पोरा और ट्रापा के अंदर प्रकाश संश्लेषण मूल उपस्थित होती है। ठीक है, और भी मॉडिफिकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, तुम लोगों के पास मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लिए कोई नोट्स वगैरह ऐसा कुछ है क्या? यस सर है। सर थोड़ी साइड हो जाइए प्लीज। मॉड्यूल है सर। हाँ, तो एक काम करना कि मतलब एक बार ना देख लिया करना हिंदी नाम, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो यदि तुमने हिंदी नाम देखे होगा ना तो तुम्हें याद आ जाएगा। मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी नाम याद आ जाएगा। मुझे जितने याद है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। अगली क्लास में तुमको सारी हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, और जरूर से अपने हाथ में ऐसा शॉर्ट में जितना नोट्स बना सकते हो बना के रखना, है ना? यस सर। जैसे मैं बता रहा हूँ इसकी ये टाइप है, इसकी ये टाइप है, उनके एग्जांपल लिखते जाना बस, है ना? चलो फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सब लोग थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे।